Good morning students, welcome back in your English class, and the last chapter was The Red Trap written by Selma Lagerlöf। इस चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि किस तरह से उस ओल्ड मैन ने किसको अपने घर में शेल्टर दी, पेडलर को शेल्टर दी, एंड नेवर बिफोर ही वाज गिवन शेल्टर। इससे पहले उसे कभी किसी ने अपने घर में शरण नहीं दी थी। एक वर्ड आया था अनवांटेड, हियर आई एम टेलिंग यू वंस अगेन अनवांटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनवांटेड? अनयूजुअल यानी असामान्य, यानी जब भी वो दुनिया के बारे में पेडलर दुनिया के बारे में बुरा सोचता था, इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय। उसे असामान्य खुशी मिलती थी, अजीब सी, स्ट्रेंज भी कह सकते हैं, स्ट्रेंज, उसे अजीब सी खुशी मिलती थी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि व्हाई वाज द ओल्ड मैन सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली? जो ओल्ड मैन था जिसने अपने घर में पेडलर को जगह दी, वो इतना फ्रेंडली और टॉकेटिव क्यों था? ये बोर्ड एग्जाम में 2 टाइम्स दिस क्वेश्चन इज अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम 2 टाइम्स। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन। व्हाई वाज द ओल्ड मैन सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली? व्हाई वाज द ओल्ड मैन सो टॉकेटिव यानी बातूनी एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? द ओल्ड मैन वाज सो, आई एम टेलिंग यू आंसर, द ओल्ड मैन वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर बिकॉज he was alone. He did not have wife or children. He was happy to find someone to talk in his loneliness. Next part. Immediately, very soon, he put the porridge pot. Porridge means जो oats होती है ना, oats, उनको जब कुक किया जाता है, पकाया जाता है ना, बॉईल किया जाता है, दलिया, yes, oats, on the fire and gave him supper. What is supper? Last meal of the day. What is the meaning of supper? Last meal of the day. उस ओल्ड मैन ने क्या किया? अपने घर में शेल्टर तो दी थी, साथ में उसे खाना खिलाया। खाने में क्या खिलाया? पोरिज खिलाया, दलिया खिलाया। एंड देन ही कट ऑफ, उसने काटा सच अ बिग स्लाइस इन पीस फ्रॉम हिज टबैको रोल। जो तंबाकू का रोल था ना, तंबाकू, उससे बड़ा सा टुकड़ा काटा। एंड इट वाज इनफ फॉर बोथ स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो अपनी खुद की और उस अजनबी की चिलम के लिए काफ़ी था, पाइप के लिए, मतलब उन्होंने तंबाकू पिया। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पेक ऑफ कार्ड्स। उसके बाद उसने ताश की पुरानी गड्डी निकाली एंड प्लेड मजोलिस। उन्होंने ताश का गेम खेला जिसे बोलते हैं मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस मींस लाइक हम कह सकते हैं बहुत ही उदार, बहुत ही दयालु, काइंड हार्टेड, है ना, ओपन माइंडेड, विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद द पोरिज एंड टबैको। इसमें कितनी बड़ी बात की है कि जिस तरह से वो ओल्ड मैन पोरिज को लेकर, टबैको को लेकर जनरस था, उदार था, दयालु था, और उसी तरह से विश्वास को लेकर भी वो दयालु था। कहने का मतलब उस ओल्ड मैन ने अपनी लाइफ का सीक्रेट्स ही बताया, अपने लाइफ के रहस्य को बताया, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को बताया, मतलब अपने लाइफ के सीक्रेट्स को शेयर किया। किसके साथ? पेडलर के साथ। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन वंस अगेन। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद कॉन्फिडेंस एज विद पोरिज। जितना वो उदार, जितना दयालु दलिए और टबैको को लेकर था, उतना ही दयालु उसके कॉन्फिडेंस को लेकर था, यानी उसने विश्वास किया, ओल्ड मैन ने पेडलर पर विश्वास किया। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, वहाँ आए मेहमान को बताया गया, मेहमान को ने पेडलर को इन्फॉर्म किया गया कि एट वंस दैट इन दिस डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि उसके समृद्धि के जब दिन थे, ही हिज होस्ट, जो घर का मेजबान था यानी ओल्ड मैन जो था, हैड बीन ए क्रॉफ्टर। यहाँ पर एक वर्ड है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब कौन होता है? अ पर्सन हु गिव्स हिज ओन लैंड ऑन रेंट, यानी अपनी जमीन खुद किराए पर दूसरों को देता है। काफ़ी ज़्यादा क्रॉफ्टर था वो। एंड राम जो आयरन वर्क्स, ओल्ड मैन कह रहा है मैं कभी जब मैं प्रॉस्परस था, समृद्ध था, खुशहाल था, तो मैंने अपनी खुद की ज़मीन किसको दी थी? राम जो आयरन वर्क्स, जो आयरन मिल थी, उसको दी थी। और वो खुद क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर का मतलब क्या हो गया बताया ना मैंने, पर्सन हु गिव्स हिज लैंड ऑन रेंट, जो अपनी जमीन को किराए पर देता है, दूसरों को देता है, क्रॉफ्टर। जमींदार, लैंडलॉर्ड की तरह भी कह सकते हैं आप। एंड ही हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने जमीन में काम भी किया था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो ओल्ड मैन कह रहा है अब मैं लेबर, इतना हार्ड लेबर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, ओल्ड मैन ने कहा कि मेरी जो काउ है वही मुझे सपोर्ट करती है। यस द बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यहाँ पर बोसी किसके लिए आया है? जो रोबीली गाय थी ना उसकी, उसके लिए आया बोसी। द बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बोसी मीन्स काउ, द काउ वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओल्ड मैन की गाय जो थी बासी, इट वॉज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रेमरी। व्हाट इज क्रेमरी? डेयरी, वो डेयरी के लिए दूध भी देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल 30 क्रोनर इन द पेमेंट। क्रोनर किसकी करेंसी है? ये जो नॉर्वे और जो डेनमार्क कंट्री है वहाँ की करेंसी क्रोनर। क्रोनर इज द प्लूरल ऑफ क्रोन, याद रखिएगा। क्रोन जो है
KRON, क्रोन इज सिंगुलर और इसका प्लूरल होगा KRONOR, क्रोनर इज प्लूरल. It is the currency of Denmark and Norway country. डेनमार्क एंड नॉर्वे करेंसी क्रोनर. वर्ल्ड मैन ने बताया कि पिछले महीने ही इसका घी दूध बेचकर 30 करोड़ कमाए थे. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडिबल यानी अनबिलीवेबल. वर्ल्ड मैन को लगा शायद कि इस स्ट्रेंजर को, अजनबी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ. सो फॉर द वर्ल्ड मैन गॉट अप, वो वर्ल्ड मैन खड़ा हुआ एंड वेंट टू द विंडो तक गया. टुक आउट अ लेदर पाउच, एक लेदर पाउच को नीचे उतारा. विच हंग ऑन द नेल, जो एक कील पर टंगा हुआ था ऑन विंडो की फ्रेम पर. पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड मीन्स ट्विस्टेड या फोल्डेड. उसने 3 बिल निकाले, 3 नोट निकाले 10 क्रोनर के. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ गेस्ट, और उसने उन बिल्स को, उन रुपयों को, उन क्रोनर्स को 10 क्रोनर्स के 3 बिल्स थे, उस पेडलर की आंखों के सामने ऐसे पकड़ के रखा. उसे विश्वास दिलाया नहीं, लेकिन मैंने पैसा कमाया है. नोडिंग नॉमिंगली, जानबूझ से गर्दन हिलाने लगा. एंड देन स्टफ्ड, इट मीन्स पुट, उसने रख दिया देम बैक इनटू द पाउच. तो आपसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि व्हाई डिड द ओल्ड मैन, इट मीन्स क्रॉफ्टर, शो 30 करोड़ टू द पेडलर. व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो 30 करोड़ टू द पेडलर? आपका आंसर आएगा द क्रॉफ्टर शोड 30 करोड़ टू द पेडलर टू मेक हिम बिलीव, उसे विश्वास दिलाने के लिए दैट ही अर्न 30 करोड़ लास्ट मंथ बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ. 1 minute स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट डे बोथ men got up in good season. What is good season? With positive mind, with healthy mind. अगली सुबह दोनों ही उठे अच्छे माइंड के साथ. द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ. क्रॉफ्टर को जल्दीबाजी थी क्योंकि उसे गाय का दूध निकालना था. एंड द अदर मैन प्रोबेबली परहैप्स थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप. और जो दूसरा इंसान था यानी कि पेडलर, उसे लगा कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो शायद उसे इतनी देर नहीं करनी चाहिए या देर तक सोते नहीं रहना चाहिए. तो शर्म के मारे वो भी उठ गया. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों ने उस कॉटेज को छोड़ दिया एक ही टाइम पर, सिमिल्टेनियसली. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक किया एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में की को रख के चला गया. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय. रेड ट्रैप बेचने वाले व्यक्ति ने क्रॉफ्टर से धन्यवाद कहा, गुड बाय, अलविदा कहा. एंड थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपके पोरेज के लिए, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए धन्यवाद. एंड व्हाट हैपेंड देन? बट हाफ एन एंड देयर अपॉन ईच वेंट इज ऑन वे. बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. वो चूहेदानी बेचने वाला पेडलर फिर से दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, फिर भी उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की. ही ओनली वेंट अप द विंडो, वो खिड़की के पास गया. स्मैश्ड, इट मींस ब्रोक अ पेन. पेन मींस अ पीस ऑफ ग्लास, कांच का एक टुकड़ा तोड़ा खिड़की से. स्टक इन हिज हैंड, अपने हैंड को अंदर डाला. गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 करोड़, उस थैले को पकड़ा जिसमें 30 करोड़ थे. ही टुक द मनी, वो पैसा लिया. थस इट, पुट द मनी इन हिज ओन पॉकेट, अपनी पॉकेट में उस पैसे को रखा. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, फिर सावधानी से उस थैले को वहीं टांग दिया. एंड वेंट अवे, वहाँ से चला गया. एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जब वो उस पैसे को लिए अपनी जेब में लिए जा रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस यानी क्लेवरनेस, उसे अपनी क्लेवरनेस से बहुत खुशी महसूस हुई. ही रियलाइज ऑफ कोर्स, उसे इस बात का एहसास हुआ कि इनटू द वुड्स देन एट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे. उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आम रास्ते पर या सार्वजनिक रास्ते पर चल सके. उसे डर था पुलिस का कि पकड़ में आ जाएगा. बट ही मस्ट टर्न ऑफ. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड देख सकते हो, टर्न ऑफ. टर्न ऑफ, here it is a phrasal verb. What is the meaning of turn off? To change lane, to change the track, रास्ता बदल देना. It is a phrasal verb, to change the track. उसने रास्ता बदल दिया और कहाँ चला गया? Into the woods, और जंगल के रास्ते चला गया. Okay? What happened then? During the first hours, पहले घंटे के दौरान दिस कॉज इन नो डिफिकल्टी, उसे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा. लेटर इन द डे, और जैसे दिन बीतता गया, इट बिकेम वर्स, वो दिन और बुरा होता गया. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बड़ा सा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था. विच ही हैड वॉटर इनटू, जिससे वो गया था. स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो. टिल देन, थैंक यू.